हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि हमने आप लोग को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे, बट चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन स्टार्टिंग किए नहीं थे, ठीक ना पे। तो चैप्टर नंबर 2 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को एक टेबल के माध्यम से आपको बता दिए थे वहाँ पे कि साइन 0, 30, 60, 45, 90, 120, 135, 150 और 180 का मान क्या क्या होता है। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, जो होमवर्क के लिए दिए थे वहाँ पे आपको याद करने के लिए। तो उसी के आधार पर हम चैप्टर नंबर 8.2 ट्रिगोनोमेट्रिक 10 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक ना। फिर अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गई होगी तो इस 8.2 में कोई ज्यादा दिक्कत की सामना ना करना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8.2। क्लियर यहाँ तक है? चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2। एक मिनट। देखिए 8.2 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी क्या? निम्नलिखित के मान निकालने का मतलब है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 प्लस कोस 60 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 दिया गया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान, ये बोला गया। तो आपको याद होगी कि साइन 60 का मान जो होता है √3/2 इंटू कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। क्लियर यहाँ तक है? अब यहाँ देखिएगा, अगर गुना कर दें यहाँ पे तो √3 इंटू √3 3 होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया। सेम केस में 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4/4 कितना हो गया 1। इसका मतलब है कि आपका एक जो है इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? डाल दीजिए इसको। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? रोमन 2 में बोला गया है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर यहाँ तक है? तो स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगी कि tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर आता? तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो 2 इंटू 1 1, √3 का स्क्वायर 3 बाय कितना गया 4, कितना का √3 बाय कितना हो गया 4। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर आता? तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3/4। तो 3/4 क्या गया कट गया, तो आंसर कितना गया 2। 2 इज राइट आंसर। उतार लीजिए यहाँ तक। सेम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं रोमन 3 में क्या दिया यहाँ पे कि cos 45 डिग्री अपॉन से कितना 30 डिग्री प्लस cos से कितना 30 डिग्री। तो cos 45 का मान 1/√2 अपॉन सेक 30 का जब मान ज्ञात किया जाता है, आपको बताए थे सेक 30 बराबर होता है 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस का मतलब होता है कि cos 30 का मान √3/2 उल्टा देंगे तो 2/√3 आएगा, 2/√3 होगा। याद करने के लिए तरीका बताए थे। सेम कैसे कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन, साइन 30 का मान 1/2 उल्टा देंगे तो कितना हो गया 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यदि हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो जब एलसीएम यहाँ पे तो क्या यहाँ पे तो 1 अपॉन ये तो नीचे चलाएगा √3 का तो कितना होगा 2 प्लस 2√3 अपॉन कितना होगा √3। कोई दिक्कत? तो √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे, तो √3 अपॉन कितना वहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 2√2 अपॉन 1 प्लस √3 होगा आपका आंसर। 1 प्लस √3 होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हुआ देखिए, क्या किए √3 चल गया ऊपर
टू टू कॉमन है तो टू बाहर चला गया, तो टू रूट टू हो गया, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ रूट थ्री हो जाती, कितना हो गया यहाँ पे रूट थ्री बाय टू रूट टू अपॉन, है ना, इंटू वन प्लस रूट थ्री हो गया आपका आंसर। इसको कर लीजिए जल्दी फटाफट कर इसको। चलिए हम आगे चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं, जैसे वन प्लस रूट थ्री है तो वन माइनस रूट थ्री से गुना कर देंगे तो आपका ये परिमेयकरण में टूट जाएगा। हालांकि करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे ऐसा याद कीजिएगा, हम सारा वैल्यू लिखा चुके थे वहाँ पे। जैसे हम बताए थे कोस 45 का मान कितना वन बाय रूट टू हो गया, सेक सेक 30 होता यानी कोस 30 रूट थ्री बाय टू, टू ऊपर चल गया, कोसेक 30 का मान देखिए, कोसेक कितना है 30 का मान, कोसेक 30 का मान कितना होगा पे, तो ऐसे की हालांकि वैल्यू होता है वन ओवर साइन, वन ओवर साइन 30 का मान इक्वल टू 2 हो गया, 2 चल गया ऊपर तो नीचे गया 1, तो कुछ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या नीचे एक ही है ना, रूट थ्री और वन कैल्सियम रूट थ्री आएगा, आपका आंसर निकल गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में साइन 30 का मान, साइन 30 प्लस टेन कितना 45 डिग्री माइनस कोसेक कितना 60 डिग्री। सेम केस यहाँ पे है कि सेक कितना है, सेक 30 डिग्री अपॉन कोस कितना 60 डिग्री प्लस कॉट कितना 45 डिग्री। क्लियर यहाँ तक है। इसको सोल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैल्यू सबका याद होगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, बस गुना भाग जोड़ घटा ये सब है। साइन 30 का मान देखिएगा तो 1 बाय कितना हुआ 2, टेन 45 का मान 1, और कोसेक 60 का मान जब देखिए यहाँ पे, कोसेक 60 का मान देखिए यहाँ पे तो 2 बाय कितना होगा रूट थ्री होगा, 2 बाय रूट थ्री कैसे हो गया, तो देखिए 1 अपॉन साइन था, साइन 60 का मान रूट थ्री बाय टू, टू ऊपर चल गया तो 2 बाय रूट थ्री। सेम केस यहाँ पे देखिएगा सेक 30 का मान है, ये उलट जाएगा तो 2 बाय कितना का रूट थ्री आएगा, बच गया कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान जो होता है, कोस 60 का मान हो गया 1 बाय 2 हो गया, और कोस 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया। सेम केस यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो आपका ये आंसर जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए 2 रूट थ्री कैल्सियम कितना यहाँ पे, तो रूट थ्री होगा, रूट थ्री तो गुना होगा तो रूट थ्री, यहाँ कुछ नहीं तो 2 रूट थ्री हो जाएगा, 2 रूट थ्री यहाँ पे, और रूट थ्री टू कितना माइनस कितना गया 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिएगा कैल्सियम रहेगा कितना होगा 2 रूट थ्री होगा यहाँ पे, और यहाँ रूट थ्री से भगा देंगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना गया 4 हो गया, और 2 से भगा दे देंगे यहाँ पे कितना रूट थ्री यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ बच गया 2 रूट थ्री। कोई दिक्कत, तो 2 रूट थ्री क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। आप चाहिए तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, इतना भी आप क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन मिला लीजिए, सही है ना, कोस साइन 10 45 कोसेक 60 सेक 30 कोस 60 और कोट 45, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा वैल्यू जो यहाँ पे आया कितना रूट थ्री, और रूट थ्री और कॉमन ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से देखो रूट थ्री टू रूट थ्री कितना 3 रूट थ्री माइनस 4, सेम केस है 3 रूट थ्री प्लस 4। कोई दिक्कत, आप यहाँ तक भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर यदि आप चाहिएगा इसका प्रमेयकरण करने के लिए तो याद है ना, आप इसको प्रमेयकरण कीजिएगा, जैसे 3 रूट थ्री माइनस 4 और 3 रूट थ्री और प्लस 4, अगर यदि प्लस में है तो माइनस में गुना करना 3 रूट थ्री माइनस 4 और 3 रूट थ्री माइनस 4, सेम सेम है, ए माइनस बी का क्या होगा होल स्क्वायर, तो 3 रूट थ्री माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बताया तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 किया 9, 9 कितना हो गया 27 माइनस कितना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। जब यहाँ पे 16 होगा 27 में से यहाँ पे कितना 16 होगा यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना 11 चलाएगा। इसको तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। 3 रूट थ्री माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब 27 में से 16 गया तो कितना आ गया 11 आपका, या तो वो आंसर लिखिए या तो ये, नहीं तो आप इसको तोड़ के ये भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसका मतलब ये 4 भी क्या हो गया क्लियर हो गया, डालिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जब नेक्स्ट पे हम आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक मिनट देखिए, एक मिनट साउंड इशू की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 5 कोस स्क्वायर 60 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 5 कोस स्क्वायर 60 यहाँ पे दिया 5
कोस स्क्वायर 60 डिग्री क्वेश्चन नंबर 5 का है, और 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कितना होगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो कोस 60 का मान जो होता है 1/2 का क्या चीज होल स्क्वायर, और कोस 30 का मान जो होता है सेक स्क्वायर 30 का मान जो होगा तो 2 बाय कितना होगा √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 10 45 का होल 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान दिखेगा तो 1/2 का क्या चीज होल स्क्वायर हो गया, और कोस 30 का मान कितना होगा √3 बाय कितना यहाँ पे 2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कितना 5 इंटू 1 अपन कितना होगा 4 हो गया, प्लस 4 इंटू 4 बटे कितना गया 3 हो गया, माइनस 1 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो 1 बटे कितना गया 4, और 3 बटे कितना गया 4, तो 1 बटे 4 3 बटे 4, तो मेरे हिसाब से 4 बटे 4 ये कट गया। जब कट गया यहाँ पे 4 बटे 4 होगा तो 5 बटे 4 और 16 बटे कितना, तो 5 बटे 4 और 16 बटे कितना गया 4, तो 16 बटे 3 माइनस 1, और नीचे क्या बच गया 1 बच गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 का एलसीएम निकल गया कितना 12, तो 3 5 दिया 15, 5 दिया सही है 5 बटे 4, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, चलिए ठीक है फिर। तो आप ये बताओ तो 3 चौके बाद कितना, तो 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना हो गया 3 4 16 चौके 64 हो गया, अब माइनस कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आप बताओ 64 में से 15 जैसे मान लीजिए 15 में से 1 गया कितना गया 14, 14 जोड़ देंगे इसमें तो कितना होगा तो 78 बटे कितना गया 12 हो गया यहाँ तक। अब इसको काटना है तो काट सकते हैं, ठीक है, काटना है तो 6 दुना 12 6 आ गया 18, तो कितना आ गया 13 बटे 2 इज ए राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। Okay. आई होप क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है रोमन 1 का, रोमन 1 में देखिएगा 2 10 30 डिग्री और अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान दिया हुआ है ना। फिर बोलता है इनमें से कौन सा विकल्प क्या है सही है। अरे सिंपल सी बात है, अब देखो पहले इसको तोड़ते हैं, क्या कहते हैं इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब ये बताओ 10 30 का मान जब तोड़ते हैं तो 30 का मान जो होता है 10 साइन, देखिए साइन बटे कितना होता है कोस होता है, अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का √3/2, 2 ऊपर चढ़ गया तो 2 कट गया तो 1 बाय कितना √3 आएगा, 1/√3 होगा, और यहाँ कितना होगा 1 प्लस और स्क्वायर इसमें स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, जब होल स्क्वायर होगा तो 2 अपॉन कितना होगा √3 हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो गया 1 अपॉन कितना 3 हो गया, 3 1 4 कितना होगा 3 1 4, अब जब 3 1 4 हो गया तो कितना यहाँ पे 3 1 4 2 बटे कितना √3 और 3 1 कितना गया 4, ये कितना गया 4, ये ऊपर चला कितना 3 चल गया, कोई दिक्कत। अब ये बताओ 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, अब यहाँ पे देखिए 3 बटे कितना
√3 इंटू कितना 2 हो गया, ठीक है पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 10 तीसरी देखिएगा, हाँ 10 30 10 ठीक है यहाँ तक। तो 1 अपॉन कितना होगा √3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 1/3, 3 4, 4 बटे कितना 3, 3 कहाँ चल गया ऊपर और ये बच गया नीचे, 2 में कितना गया 4, परमेकरण करेंगे तो √3 अपॉन कितना √3, ठीक है यहाँ पे। तो √3 जब यहाँ पे कट गया, √3 यहाँ पे क्या गया कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जब आंसर जब आ रहा है यहाँ पे, सॉरी सॉरी एक मिनट गलती है, √3 हो गया, √3 गुना √3 तो 3 हो गया, 3 3 क्या कट गया, तो √3 बाय कितना गया 2, और √3 जो होता है वो होता है sin 60 का मान, किसका मान लगाते हैं तो sin 60 बराबर जो होता है, sin 60 बराबर जो होता है तो वो आता है कितना √3, देखिएगा sin 60 कहाँ है, ये हुआ ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर कितना पाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पे 2 पे। अब यहाँ पर रोमन 2 में क्या दिया है, रोमन 2 में यहाँ पे देखिएगा आप कि दिया 1 माइनस कितना दिया वहां पे 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर दिया वहां पे अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप ही बताओ 10 45 का मान 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 10 45 का मान कितना हो गया 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हो गया। तो आप बताओ 1 में से 1 कितना 0 बटे कितना 1, तो कितना होगा 0। आप बताइए 10 कितना का मान कितना होगा 0 होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 10 0 का मान कितना होगा 0। तो आप ही बताओ 10 0 ऑप्शन पे देखना है 10 है कि साइन है नहीं है, तो आप ही बताओ। तो इसको तोड़ने पर मेरा आंसर कितना होगा साइन 45 का मान, ये तो होगा नहीं 1/√2 होगा, एक तो होगा ही नहीं। तो आपका यहाँ पे देखिएगा 10 45 का मान तो 1 होता है, तो 10 90 का मान देखिए 10 90 का मान होता है साइन 90 साइन बटे कोस, साइन 90 का मान होता है 1/0 और कोस 1/0 तो इनफिनिट होता है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा कितना होगा 0 ही होगा, कितना होगा 0। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं रोमन क्वेश्चन नंबर कितना। अब यहाँ बोला गया कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a, तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर होगा कितना, तो आप इसको आंसर पे भी निकाल सकते हो, ऑप्शन पे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो sin 0 का मान दिया है, sin 0 का मान जैसे मान लो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए रोमन 3 में क्या दिया हुआ है कि sin 2a बराबर दिया हुआ है कितना 2 sin a दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ जब एक तो फॉर्मूला होता है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a होता है ना, तो हालांकि अभी उस फॉर्मूला पे हम जाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो हम ऑप्शन पे देखेंगे, ऑप्शन को भी पूछ लिया तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप देखिए कैसे निकलेगा, देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन 1 देते हैं, जैसे ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ये ऑप्शन में दिया हुआ है कि 0 डिग्री, ठीक है। अगर आप ही बताइए कि अगर a का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 होगा, साइन 0 का मान तो 0 ही होगा, और a का मान 0 रखेंगे साइन 0 का मान 0 साइन 0 का मान कितना होगा 0, 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा। इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से आंसर कितना होगा ए ही होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं 30 डिग्री हुआ, कितना डिग्री 30, साइन 30 का मान यहाँ रखेंगे तो साइन 30 गुना कितना गया 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और यहाँ होता है √3/2 और यहाँ साइन 30 है, 30 है तो साइन 30 का 1/2 1/2 बाद इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी पे जब जाते हैं देखते हैं 45 डिग्री ऑप्शन दिया वहाँ पे, और साइन 45 गुना 90, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 45 का 1/√2 होता है, तो 2/√2 तो 1 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नंबर सी क्या गलत। ऑप्शन नंबर डी पे जब जाते हैं, डी पे क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री देखते हैं तो 7 गुना कितना 120 है ना। अब साइन 120 का जो मान देखेंगे वहां पे तो √3/2 होता है, और यहाँ साइन 60 का मान जब दिया वहां पे तो साइन का √3/2 √3 के बराबर होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना पे, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं रोमन 4। अब रोमन 4 में यहाँ पे दिया हुआ है, रोमन 4 में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रोमन 4 में देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 tan कितना 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। तो आप देखिए इसको हम पहले क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो tan 30 का जैसे मान बोला गया है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हम पुट कर दिए तो 2 बाय कितना गया √3, इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस कितना 1/3, तो 2/3 हो जाएगा, कितना होगा 2/√3 इंटू 3 माइनस 1 गया 2, और 2 हो गया तो ऊपर कितना गया 3 आ गया, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 3 बाय कितना गया √3, परमेकरण करेंगे तो √3 √3 3 3 √3 √3 3 हो गया कट गया, कितना √3
अब रूट 3 होता है वो होता है किसका, tan 60 डिग्री का मान। अब देखिए tan 60 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इधर क्या होगा राइट आंसर, tan 60 यहाँ पे है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, देखिए अब बोला गया है यदि tan a प्लस बी बार रूट 3 है और tan a माइनस बी बार कितना 1 बार रूट 3 है, तो a और b जो है 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री के बराबर और लेस भी है, तो a और b a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यदि बोला गया कि tan a प्लस b, यही दिया है ना। अब tan a प्लस b बराबर दिया है रूट 3 दिया हुआ, और एक दिया है कि tan क्या चीज tan a माइनस b बराबर दिया है 1 अपॉन कितना रूट 3 दिया है। तो आप ये बताइए, इसको हम इक्वेशन आसानी से a और b का मान निकाल सकते हैं। आप ही बताइए tan a प्लस b बराबर tan 60 का मान होता है रूट 3, tan 60 का मान रूट 3। सेम यहाँ पे देखिएगा tan a माइनस कितना दिया है b, और tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन रूट 3। तो एंगल जब ट्रिगोन रेशियो सेम है तो एंगल इक्वल टू क्या होगा एंगल, यानी क्या कि a प्लस b बराबर कितना गया 60 डिग्री। इसको मान ली क्वेश्चन कितना 1, और यहाँ a माइनस b बराबर जो हुआ कितना दिया हुआ 30 डिग्री। तो अब इसको मान ली क्वेश्चन कितना मान ली रोमन 2, ठीक है। तो अब ये बताओ दोनों समीकरण 1 और कितना से समीकरण 1 एंड 2 दोनों क्या करेंगे एडिशन करेंगे, क्या करेंगे एडिशन मतलब जोड़ेंगे, क्या करेंगे जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या है यहाँ पे a प्लस बी हुआ बराबर कितना 60 डिग्री, और a माइनस बी हुआ कितना हुआ 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो b भी कैंसिल हुआ, तो 2a बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो जाएगा। अब यही a का मान क्या करेंगे समीकरण किसी में या 1 में रखिए 2 में रखिए, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब a का मान जब रखेंगे समीकरण 1 में तो a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर दिया कितना 60 डिग्री। आप बता a का मान दिया हुआ 45 डिग्री, तो b का मान निकालना हो तो b का मान बराबर घटेगा तो कितना आ गया 15 डिग्री। तो आपका ये हो गया आंसर, a और b का मान ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको सेम क्वेश्चन दिया वहां पे, बोलता बताइए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ना, बेकार से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इतना क्वेश्चन बताने के बावजूद भी है ना पे ये क्वेश्चन ना बने तो फिर दिक्कत है ना पे। इसलिए हम क्या करते हैं आज की वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ये हम आप लोग को देते हैं होम वर्क, क्या देते हैं यहाँ पे होम वर्क, ठीक है पे। इसको आप बना के लेके आइएगा, ठीक है पे, जैसे इसको बनाइएगा ठीक ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को चेक करेंगे कि किनका किनका ये सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आज के लिए इतना ही है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी, कहीं दिक्कत की सामना तो नहीं करनी पड़ी। नहीं चलिए बना लीजिए इसको, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही।